काबली पुलाव की मेरी सिग्नेचर रेसिपी क्या है वो आज आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप्स में ऑयल लेती हूँ। ऑयल मैं हमेशा काबली पुलाव के लिए ज़्यादा लेती हूँ। मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ, बोनलेस बीफ, एंड साथ ही मैं कुछ बोन्स भी यूज़ करती हूँ क्योंकि बोन्स के साथ ना मुझे लगता है टेस्ट बहुत मज़े का आता है, क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल यखनी होती है जिसकी वजह से उसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट किस्म का आता है। ऑयल यहाँ पर जैसे ही गर्म होता है उसमें मैं गोश्त ऐड कर देती हूँ, साथ ही हड्डियाँ भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको लो फ्लेम पे बस कवर करके मैं चढ़ा देती हूँ, लाइक 1 आवर या 45 मिनट, इतनी देर में ये पक। किचन में मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना, साथ मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने छोटे छोटे दूसरे काम भी ख़त्म कर लूँ। लाइक जैसे आइस लॉली तो डेली बेसिस पे मैं आजकल बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वैसे भी टैंग में विटामिन्स होते हैं तो बच्चों के लिए समर में स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये आइस मोल्ड मुझसे एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपने कहाँ से लिए, तो ये मैंने लिए थे 3 स्टार से। एक ये जो ऑरेंज वाला है ये 3 स्टार से लिया था, और ये सेकंड वाला जो है ये मैंने सिटी वन से लिया था। और ये काफ़ी टाइम हो गया इनको, मुझे अब मे भी एग्जैक्टली याद ना हो कि मैंने 3 स्टार और सिटी वन से लिए थे। तो खैर ये ऑरेंज वाला जो है ये मुझे बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि इसको जब फ्रिज में रखो ना तो बिल्कुल भी इसमें से टैंग नहीं गिरता और फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। बट ये जो ट्रांसपेरेंट है इसमें से मुझे इस तरीके से फिल करना पड़ता है ताकि ये फ्रिज में रखते हुए फ्रिज में गिरे ना और फ्रिज गंदा ना हो। है यहाँ पर जो है गोश्त ने अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिया, और यहाँ पर फ्लेम अभी तक लो ही है, बस इसको ना साथ साथ में मिक्स करती रहती हूँ। ये देखें जो गोश्त का कलर था वो भी चेंज हो गया। बस अब इसकी बुनाई इसी में होती रहेगी और ये पकता भी रहेगा। बाकी मैं जब तक काबुली पुलाव के लिए कटिंग कर लेती हूँ। काबुली पुलाव के लिए मैं हमेशा ज़्यादा ऑनियन यूज़ करती हूँ, लाइक 6 to 7 ऑनियन। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 से 3 यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मीडियम साइज़ के थे तो ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। और कटिंग कोई भी इसकी परफेक्ट तरीके से मैं नहीं करती, जैसे भी बस मुझे आता है मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मैं डार्क ब्राउन ही करती हूँ तो जो चावलों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, लेकिन उसका कलर बहुत प्यारा हो जाता है। अब हो रहा था साथ साथ नमाज का भी टाइम, और मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई थी। प्याज कट करने के बाद मुझे नेल पेंट रिमूव करना था और फिर पढ़नी थी नमाज़। सो नमाज़ पढ़ के मैंने सूरह यासीन पढ़ ली। अच्छा, मैं नमाज के बाद ना कोई सूरत ज़रूर पढ़ती हूँ, लाइक मैं जस्ट 1 पेज ही कुरान पाक पढ़ लूँ। तो इस तरह से ना डेली बेसिस पे लाइक अपनी लाइफ रूटीन का हिस्सा रखें कि ज़रूर पढ़ा करें, और जो भी तस्बीहात होती हैं हाथों पे ये अदा किया करें, इस तरह इसका डबल सवाब होता है। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और यहाँ पर जो गोश्त है ना वो हमारा कम्प्लीटली कुक हो चुका है, फ्राई हो चुका है। ये देखें इसका कलर डार्क ब्राउन हो चुका है और ये कम्प्लीटली कुक है। बहुत मज़े का होता है, इसी टाइम ही दिल करता है सारा खा जाओ। आपके घर अगर कोई गेस्ट आ रहा हो ना और आपने कोई क्विक सी और यूनिक सी रेसिपी बनानी है ना, तो इस तरीके से ऑयल में जस्ट नमक डाल के और गोश्त को आप फ्राई करें और अपने गेस्ट को पेश करें, तो आप यकीन मानेंगे आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट बुनाई करने के बाद मैंने गोश्त को निकाल लिया एक प्लेट में। जितना भी ऑयल था उस ऑयल में से सारा गोश्त मैंने निकाल लिया, उसकी हड्डियाँ और गोश्त और जितने भी छोटे छोटे पीसेस थे ना वो सब मैंने एक प्लेट में निकाल लिए। अब इसी ऑयल में जितना भी हमने प्याज कट किया था वही प्याज इसमें ऐड करें और इसको फिर डार्क ब्राउन करने के लिए रख दें। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा ऑयल में प्याज ब्राउन कर रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो ये देखें इतने मज़े की ये बोटियाँ होती हैं ना, बहुत मज़े की टेस्टी किस्म की ये बनती हैं। और इनको बस मैं कवर कर दूंगी फॉइल में, और इसमें जितनी भी हड्डियाँ थी ना वो निकाल के एक साइड पे मैं रख लूँगी, क्योंकि उनको मैंने अभी यूज़ करना था। तो इसलिए मैं कवर करती हूँ ना, क्योंकि स्टीम की वजह से ना ये नरम हो जाती हैं और फिर इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। हड्डियाँ निकाल दी हैं मैंने एक साइड पे, और मैं यूज़ करती हूँ सिला चावल। सिला चावल यहाँ पर मैंने लिए थे 3.5 कप, और इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके लाइक 5 to 6 टाइम्स वॉश करके इनको मैंने वार्म वाटर में भिगो के रख दिया है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। मैं हमेशा 30 मिनट्स के लिए भिगो के रखती हूँ। वैसे चावलों के ऊपर ना उसके पैकेट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ज़रूर आप पढ़ा करें, क्योंकि हर एक चावल की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन्हीं को फॉलो करने से ना फिर हमारा चावल बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर बीफ क्यूब भी मैं ऐड करूँगी, सो उनको भी मैं पैकेट से अलग करके तो इसी प्लेट
साइड में रख लूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा होता है ना वो क्विक हो रहा होता है, क्योंकि प्याज हमारा किसी भी टाइम डार्क ब्राउन हो जाता है तो फिर हमें इनको सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी ऐड करना होता है। प्याज भी ब्राउन हो चुका है और बस ये वाला मुझे कलर चाहिए था प्याज का। इससे मैं सम टाइम मैं डार्क भी ब्राउन कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे ये वाला कलर चाहिए था। अब जैसे मैंने बताया था कि मैंने इतने ज़्यादा ऑयल में तो चावल नहीं डालने, तो ये सारा ऑयल जो है मैं निकाल लूँगी और इसको नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लूँगी। बोटियाँ जो मैंने निकाली थी उनमें भी ऑयल होता है और इस प्याज के अंदर भी ऑयल होता है ना, सिर्फ मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ा ताकि जो चावलों की क्वांटिटी है उसमें हमारे चावल खिले खिले भी बने और मज़े के भी बने। बस इतना ही मैंने इसमें ऑयल छोड़ा था। अब इसी प्याज में मैं ऐड करूँगी वाटर मैंने लाइक 3.5 कप मैंने चावल यूज़ किए थे, उसी कप के हिसाब से मैंने यहाँ पर 7 कप्स वाटर यूज़ किया है। अब इसी पानी में जो बीफ क्यूब्स और हड्डियाँ निकाली थी वो मैंने ऐड कर दी, और क्योंकि जितनी देर में ये हमारा पानी बॉयल होता रहेगा और हड्डियों में से और बीफ क्यूब में से भी सारा टेस्ट हमारे पानी में ऐड हो जाएगा। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून शुगर एंड 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट मैंने कम ही ऐड किया क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बोटियों में भी ऐड किया था और बीफ क्यूब्स के अंदर भी ना सॉल्ट होता है, सो आप सॉल्ट की क्वांटिटी अपने हिसाब से ही रखना। खैर पानी यहाँ पर बॉयल हो गया और पानी को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉयल होने दिया था ताकि हड्डियों में से सही रस निकले। तो चावलों को मैं ऐड करूँगी अब इसमें, और सिला चावल की तो खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। जैसे ही वो हम पानी में डालते हैं ना तो एक अलग ही किस्म की खुशबू आना शुरू हो जाती है आपके किचन में से। सारे चावल ऐड करने के बाद इसको मैंने फुल फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया। बस यहाँ पर हमारे चावल भी पक रहे हैं और ये देखें अभी इसमें बबल्स हैं। लाइक अभी मैंने इसको अनकवर करके तो एक ही दफ़ा मैंने चम्मच चलाया, मैंने बार बार चावलों में चम्मच नहीं चलाया, बस एक ही टाइम लाइक जब हमारे 50% चावल कुक हो जाते हैं ना तभी मैं चम्मच चलाती हूँ, जस्ट 1 टाइम। तो यहाँ पर हमारे चावल दम के लिए अब रेडी हैं। जितनी भी बोटियाँ थी इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी और ये ऑप्शनल है। लाइक मैं यूज़ करती हूँ सम टाइम किशमिश और कैरेट्स पे मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट कैरेट्स तो वही बात सम टाइम अवेलेबल नहीं होती है, तो सो मैं विदाउट कैरेट्स ही आज बना रही हूँ। और आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लाइक किसी भी किस्म का ड्राई फ्रूट ऐड करें, लाइक कैरेट्स ऐड करें, तो इससे ना डिफरेंट ही फ्लेवर बन जाता है। सो बस इसको मैंने यहाँ पर कवर करके रख दिया। लाइक 20 मिनट्स के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी और 20 मिनट में के अंदर अंदर हमारा काबली पुलाव बिल्कुल रेडी हो जाएगा, रेडी टू सर्व होगा। और रेज़िन जो है मैं थोड़ी सी ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद और रायान को भी नहीं पसंद, जस्ट रायान के बाबा को पसंद है, उन्हीं की वजह से मैं ऐड करती हूँ। सो यहाँ पर हमारा काबली पुलाव बिल्कुल रेडी है और बहुत बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और ये देखें सिला चावल तो इतने मज़े के बनते हैं ना, और खिले खिले, और एक एक जो चावल का दाना होता है वो लॉन्ग और बिल्कुल खिला खिला होता है। और ये देखें ये है काबली पुलाव की फ़ाइनल लुक। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। और बोटियाँ देखें बहुत ही मज़े की, नरम और अंदर तक पकी हुई और नमकीन होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। तो ये है मेरा सिग्नेचर स्टाइल काबली पुलाव बनाने का। इसके अलावा जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी भी व्लॉग्स का विज़िट करें। वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, डिफरेंट ट्रैवलिंग व्लॉग, क्लीनिंग व्लॉग एंड डिफरेंट DIY। सो मस्ट विज़िट करें उन वीडियोज़ का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।